भारत की प्राचीन गुफाओं में छुपा वो रहस्य जहां हर पत्थर अपनी अनकही दास्तां बयां करता है और अतीत के दर्द, भय एवं क्रोध की गूंज आज भी जीवंत है। कहीं एम कहीं बात हिंदी हॉरर स्टोरी। भारत के ग्रामीण इलाकों में कहीं छिपी हुई थी प्राचीन गुफाएं, जिनकी दीवारों पर समय की परतें सन्नाटे में डूब जाती थी और कहानियां हमेशा से लोगों के मन में डर और उत्सुकता का संगम लेकर आई थी। गांव वाले जो पीढ़ियों से इन गुफाओं के रहस्यों को जानते थे, अक्सर कहते थे ये गुफाएं सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं है, बल्कि इनमें छुपे हैं अनगिनत किस्से, कुछ हंसी के तो कुछ आंसू भी, और सबसे बढ़कर कुछ भयावह राज। रात के अंधेरे में जब चांदनी बिखर जाती है तो ऐसा लगता है मानो किसी ने खुद अपनी आत्मा को इन दीवारों में बिठा दिया हो। ऐसे में एक उत्साही पत्रकार अर्जुन ने ठान लिया कि वह इन गुफाओं के रहस्यों का पर्दा उठाएगा, चाहे उसे अपनी जान जोखिम में ही क्यों न डालनी पड़े, क्योंकि उसने सुना था कि इन गुफाओं के अंदर छिपी कहानी कुछ ऐसी है जो मन की गहराइयों को हिला कर रख दे। अर्जुन का जन्म एक ऐसे ही गांव में हुआ था जहां परंपरागत कहानियां और लोक कथाएं जीवित थीं। गांव के बुजुर्ग अक्सर चाय की चुस्की लेते हुए बताते थे, बेटा उस पहाड़ी के पीछे एक गुफा है जहां आधी रात को अजब अजब आवाजें गूंजती हैं और वहां से कभी कोई लौटकर नहीं आता। उन कहानियों में कई बार डरावने एवं रहस्यमय पात्रों का भी जिक्र होता था, जैसे कि एक प्राचीन राजकुमार की आत्मा जो अपने कटे हुए सिर के साथ सदियों से शांति की तलाश में भटक रही थी, या फिर एक साहसिक योद्धा जो अपनी वीरता के प्रमाण छोड़ गया था, लेकिन उसकी आत्मा कभी चैन से नहीं सोई थी। गांव के बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई जानते थे कि यह गुफा कुछ खास है और इसकी दीवारों में लिखी गई कहानियां सालों साल सिहर रही हैं। क्या तुमने कभी उस रात की बात सुनी है जब गुफा की आत्मा ने अपने आंसू गिराए? किसी ने कहा, हाँ, वो आंसू वैसे थे मानो दर्द की कहानी सुनाते हों। ऐसे में अर्जुन ने तय किया कि वह खुद इन गुफाओं की जड़ तक पहुंचेगा, चाहे हर कदम पर खतरा छिपा हो, हर मोड़ पर डरावनी कहानी हो। अर्जुन ने अपनी तैयारी शुरू की। उसने अपना कैमरा, रिकॉर्डर और नोटबुक साथ लिया और अपने सबसे करीबी दोस्त स्नेहा के साथ उस गुफा की ओर रुख किया जिसे गांव वाले अंधकार गुफा कहते थे। रास्ते में सड़कों के किनारे छोटे छोटे घरों से निकलती कहानियां जैसे हवा में बिखरी हुई धुएं की तरह फैल रही थी। सवेरे सवेरे जब हल्की रोशनी ने आकाश को रंगीन किया तो अर्जुन ने महसूस किया कि इस यात्रा में उसके साथ केवल उपकरण ही नहीं, बल्कि उसके मन की धड़कनें, उसकी आशाएं और उसके डर भी चले गए। रास्ते में आते ही उसे कई विस्मयकारी और दिल दहला देने वाले दृश्य मिले। दूर के पहाड़ों के पीछे छुपे अंधेरे कोने, पेड़ों की लहराती छाया और हवा की वो अजीब सी सरसराहट जो जैसे किसी अनकहे राज की गवाही दे रही हो। स्नेहा, क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि प्रकृति भी खुद चेतावनी दे रही हो? अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा और स्नेहा ने धीरे से कहा, हाँ, ऐसा लगता है जैसे ये जंगल और पहाड़ भी जानते हों कि कुछ तो गलत है। अर्जुन का दिल धड़क रहा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा और साहस ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जब दोनों गुफा के मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो एक अजीब सी ठंडक ने उन्हें घेर लिया, मानो किसी ने उन्हें चेतावनी दी हो। गुफा का मुख्य द्वार, जिस पर कालापन राज करता था और दीवारें समय के निशानों से भरी थी, उन्हें देख ऐसा लग रहा था मानो समय ही वहीं रुक गया हो। प्रवेश द्वार पर लगे प्राचीन नक्काशियां जो कहीं सी इबादत के संकेत देती थी, हर एक का अपना एक अलग मतलब था, जैसे कि बच के रहो, आगे का रास्ता खतरों से भरा है। अर्जुन ने अपने कैमरे से तस्वीरें लेने की सोची, लेकिन दिल की आवाज कह रही थी, पहले अपने दिल की सुन, फिर कैमरे की। सन्नाटे में गुफा के अंदर कदम रखते ही उन्हें एक अजीब सी हलचल महसूस हुई, मानो कोई अदृश्य आत्मा वहां मौजूद हो। दीवारों पर उकेरी कहानियां, भूल भुलैया जैसी सुरंगें और हर मोड़ पर गूंजती हुई अज्ञात की फुसफुसाहट मिलकर एक भयावह माहौल बना रही थी। क्या ये वो जगह है जहां वो भूत या कहानी जी उठी हो? अर्जुन ने अपने मन में सवाल किया और स्नेहा ने सर्दी सी खिसखिसाहट से जवाब दिया, हाँ, लेकिन सावधान रहो, क्योंकि हर कदम पर कुछ न कुछ अनजान हो सकता है। गुफा के भीतर आगे बढ़ते अर्जुन और स्नेहा को अजीब अलग आवाजें सुनाई दी, कभी कभी धीमी, कभी तेज। ये आवाजें मानो दीवारों से निकल रही हों, जैसे कोई गहरी पीड़ा या क्रोध व्यक्त करने वाली हो। जब वे एक बड़े हॉल में पहुंचे तो वहां की दीवारों पर अति प्राचीन चित्रमय चित्र दिखाई दिए जो अधूरे रहस्यों की कहानी बयां कर रहे थे। चित्रों में एक अजीब सी छाया, एक भयानक चेहरा था जिसकी आंखों में दर्द और क्रोध की चमक थी। ऐसा लगता था मानो वह आत्मा आज भी उन पिछली कहानियों में जीवित है। अचानक एक जोरदार आवाज गूंजने लगी, की तरह एक चिल्लाहट का अनुभव हुआ। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा और उसके मन में चलने लगे सवाल, क्या ये वही है जिसकी कहानियां सुनी थी? स्नेहा ने धीरे से कहा,
हाँ, लगता है कि हम उस अतीत के साए से रूबरू होने जा रहे हैं। उस पल में गुफा ने ऐसा वातावरण पैदा कर दिया जिसमें हर चीज जीवंत लगने लगी। हर दीवार पर अतीत के आंसू टपकते हुए दिखने लगे। कोई अदृश्य हाथ, किसी अज्ञात आत्मा की क्रोधित पुकार, सब कुछ इतना वास्तविक प्रतीत हो रहा था कि दोनों का होश उड़ गया। जैसे जैसे वे गुफा में आगे बढ़ते गए, उन्हें कई ऐसे संकेत मिले जो अतीत की गवाही दे रहे थे। एक गहरी चट्टान की दीवार पर उकेरी हुई लकीरें थीं, जो मानो एक दर्पण की तरह उनके अतीत को प्रतिबिंबित कर रही थी। उन लकीरों में कई बार स्वर के भावों का भी उल्लेख था, जो ये दर्शाते थे कि कैसे पीड़ा, क्रोध और आश्चर्य के मिश्रण से वह कहानी जन्मी थी। अर्जुन ने अपनी नोटबुक खोली और हर एक संकेत को लिखा। यहाँ पर ऐसा लगता है मानो कोई आत्मा अपनी कहानी सुनाना चाहता हो। उसने अपनी आंखों में चमक भरते हुए कहा, इन लकीरों में तो दर्द छिपा है, एक ऐसा दर्द जो सदियों से रोता आ रहा है। स्नेहा की आवाज में आश्चर्य और भय का मेल था। क्या ये वही आत्मा है जिसे हम सुन नहीं पा रहे? गुफा की दीवारों ने ऐसे संकेत दिए मानो उनका अपना संवाद हो रहा हो। हर तस्वीर, हर निशान एक कहानी बयां कर रहा था। एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के लिए आपको अपनी हिम्मत और सहनशीलता को आजमाना होगा, क्योंकि इसकी गहराई में छुपे हैं अनगिनत रहस्य, कुछ खुशी के तो कुछ अंधेरे के। गुफा की गहराइयों में प्रवेश करते अर्जुन और स्नेहा एक ऐसे कोने में पहुंचे जहां वातावरण ठंडा और भारी हो चुका था। अचानक एक दीवार से एक तेज रोशनी झपकी, मानो किसी ने के उतारे में पुकारी हो। उस रोशनी के बीच में एक अद्भुत और भयावह आकृति उभर कर सामने आई। वह थी उस भूत की आत्मा जिसकी कहानियां पीढ़ियों से सुनाई जा रही थी। उस भूत की आंखों में गहरा दर्द, क्रोध और अनसुलझे रहस्यों की झिलमिलाहट थी। वह एक प्राचीन योद्धा जैसा दिखता था, परंतु उसकी आत्मा में अतीत के गहरे राज छुपे हुए थे। उसकी आवाज में ऐसा सनसनी फैल गई जैसे किसी ने के रूप में प्रेतात्मा की पुकार सुनाई हो। अर्जुन की धड़कनें तेज हो गईं और उसने अपने आप से कहा, क्या मैं वाकई इस भूत के सामने खड़ा हूँ? स्नेहा ने कांपते हुए कहा, हमें पीछे हट जाना चाहिए, परंतु ऐसा लगता है कि यह आत्मा हमें बताना चाहती है। सुनो, क्या तुम उसकी पुकार सुन पा रहे हो? उस पल में गुफा की दीवारें मानो जिंदा हो उठी। हर एक पत्थर में एक कहानी छुपी हुई लग रही थी। भूत ने धीरे धीरे अपनी अस्थिरता को कम करते हुए कहा, क्या तुम मेरे पीड़ितों की कहानी जानना चाहते हो? उसकी आवाज में एक विचित्र झनझनाहट थी, जैसे कोई पुरानी सर्पिल कहानी पर फिर से जीवंत हो उठी हो। उसकी आंखों से बहते आंसू और उसकी उभरी हुई दाहिनी मुस्कान में एक अजीब सी विरह की छाप थी। अब भूत ने अपने आप को खोलना शुरू किया, जैसे कि वह अपने दर्द को शब्दों में पिरो रहा हो। उसने बताया कि वह कभी एक महान योद्धा था जिसका नाम अर्जुन नहीं, पर एक और वीर था जिसका नाम अब धुंध में खो गया था। समय के साथ उसे धोखे और विश्वासघात का शिकार बना दिया गया था और उसकी आत्मा में छिपी कहानी ने उसके दर्द को